नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। 85% बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका है और इसका खतरा पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा है। और इवन बलूचिस्तान ने भारत से भी मदद मांगी है और अफगानिस्तान से भी मदद मांगी है कि आप इस पे आइए और इसमें मदद करिए। आज की जो स्टोरी है दोस्तों वो यही है, बलूचिस्तान डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट इट मीन्स एंड व्हाई चाइना इज वॉचिंग क्लोजली। इसे क्यों देखा जा रहा है और ये जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है अपने आप को 85% आज़ाद क्यों बता रही है और 100% क्यों नहीं, ये हम लोग सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही कहती है, बलूचिस्तान डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, बलूच लीडर्स डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस। तो क्या हो गया ऐसा? इसके आगे बढ़ने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे मन में वो ये आते हैं कि बलूचिस्तान क्या चाहता है इंडिपेंडेंस? उसका जवाब क्या है? क्या पाकिस्तान सीरियस फेस कर रहा है टेरिटोरियल क्राइसिस? क्यों चाइना वरीड है बलूचिस्तान के लिए? यहाँ पे ग्वादर पोर्ट का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है और पाकिस्तान पे इसकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है? इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट क्या हो सकता है? फ्यूचर पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जब ये न्यूज़ आई ना तो लोग वहाँ पे पूरी तरह से खुश हो गए थे। देखिए, उन्होंने एक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने ये बहुत ही अच्छा एक नोट शीट या आप जो बोल रही हो इसमें आप पूरा का पूरा ये पेस्ट किया है, द विजन ऑफ सॉवरेनिटी एंड डेवलपमेंट फॉर बलूचिस्तान। ये कहा है, ये बलूचिस्तान बिलोंग्स to 100% to the Baloch people. Every mountain, every desert, every sea forest belongs to Balochistan, is the historical, legal, moral property of the Balochistan. इन्होंने सब कुछ मॉक किया पाकिस्तान को कि बलूचिस्तान वॉज एन एजुकेटेड, सिविलाइज्ड, डेवलप्ड लैंड था। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन क्लियर एविडेंस मिलता है उसमें से। और इवन यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने कहा कि हैज़ टेकन इट्स स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम इट्स ओन हैंड एंड एज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बलूचिस्तान। अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ बलूचिस्तान इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान और रैपिडली कंटिन्यूइंग टू ब्रिंग द रिमेनिंग एरियाज अंडर देयर कंट्रोल एज वेल, कहा जा रहा है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अपील्स टू इंडिया एंड द अफगानिस्तान टू रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान। इसको आगे पढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा इसका वेबसाइट है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे पहले हम मैप देखते हैं। यहाँ पे ये जो पाकिस्तान का जो मैप देख रहे हैं इसमें से बलूच का एरिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और यहीं पे आपका ग्वादर पोर्ट आता है और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अरेबियन सी का, और पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी यहीं पर चल रहा है। तो इसका जो लैंड लॉक्ड एरिया है ये 3 देशों से घिरा हुआ है, एक पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है और तीसरा ईरान है। तो ये अफगानिस्तान का तो हेल्प मिलेगा, ईरान के भी बॉर्डर्स के पास में कुछ इश्यूज चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये देखो कि बलूचिस्तान है क्या और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस एरिया है लैंड एरिया से। इसमें वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस, कोल्ड, कॉपर, रेयर अर्थ मिनरल। ग्वादर पोर्ट मैंने कहा वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डीप पोर्ट है। आप ये देखो आर्टिकल, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के एक वेबसाइट है और वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा है। क्या लिखा है? इट ऑक्यूपाइज द साउदर्न एज ऑफ द ईरानियन प्लेट्यू, एन एरिया नोन फॉर बीइंग द सेटिंग ऑफ सम ऑफ द अर्लीस्ट फार्मिंग सेटलमेंट इन प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको मेहरगढ़ डेटिंग बैक टू अराउंड 7000 BC, सेवा डायनेस्टी था, हिंदू डायनेस्टी इसको रूल किया था, पर्टिकुलरली इन द रीजन ऑफ कलात, सीबी डिवीजन क्रिएटेड फ्रॉम द क्वेटा, मतलब रानी सेवी ने यहाँ पे राज किया। ब्राहुई पीपल थे यहाँ पे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम में हुआ था, इस्लामिक कन्क्वेस्ट हुए था यहाँ पे, इस्लाम आया था बलूचिस्तान में 654 सी के टाइम में जब अब्दुल्ला रहमान इबान सिमरा आए थे। प्री मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं वो, मीर चकर खान। कॉलोनियल एरा की बात किया जा रहा है कि 1876 में फॉर्मलाइज दिस अरेंजमेंट हुआ था। तो ये पूरा डिटेल में एक एक बात लिखा गया। 1893 में दुरंत लाइन वॉज एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे हुआ था और आफ्टर इंडिपेंडेंस देख पाएंगे कि इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस यहाँ पे लगाया गया था क्योंकि यहाँ पे खजाना था।
मिनरल रिसोर्सेज का, गोल्ड का, कॉपर का, यहाँ पे खजाना भरा हुआ था। काजी मोहम्मद ईशा, प्रेसिडेंट ऑफ बलूचिस्तान मुस्लिम लीग ने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया। जून 22 1947 को यहाँ पे दिखाया गया। 2015 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर सरफराज बुगती अक्यूज्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये किया गया। मतलब खैर ये सब तो हो रहा है। अ न्यू वेव ऑफ इंसर्जेंसी, और आज भी वहाँ के जो क्वेटा के रेलवे स्टेशन का जो हालत है वो आज भी बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ, और ये चीज़ दिखाता है कि कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो डिमांड है वो क्यों आ रही है इंडिपेंडेंस की? देखिए 1948 में बलूच नेशनल लीडर्स ने क्लेम किया था कि बलूचिस्तान वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू पाकिस्तान अगेंस्ट देयर विशेस आफ्टर द एक्सेशन ऑफ द खनात ऑफ कलट। 1958 से 26 तक मल्टीपल इंसर्जेंसी आए, मिलिट्री ऑपरेशंस हैव टेकन प्लेस ओवर सेवरल डेकेड्स। जो करंट इश्यूज है ना रेज्ड बाय बलूचिस्तान नेशनल, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हुआ, एलिगेशन ऑफ इन्फोर्स डिसअपियरेशन हुआ, लोग ही गायब हो जाते थे वहाँ पे, मिलिट्री ऑपरेशन, सिक्योरिटी क्रैकडाउन, डिमांड फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंड प्रोविंशियल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ बलूच एथनिक आइडेंटिटी, लैंग्वेज और कल्चर। मेजर सेपरेटिस्ट ग्रुप, 3 ग्रुप यहाँ पे शामिल आए। सबसे बड़ा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दूसरा है बलोच लिबरेशन फ्रंट, तीसरा है बलोच रिपब्लिकन आर्मी। तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो क्या कहती है? इनको डिजिग्नेट कर दिया गया है एज अ टेररिस्ट। गवर्नमेंट ने इन्होंने मेंटेन किया है मिलिट्री ऑपरेशन आर एम्ड एट काउंटरिंग टेररिज्म, लेकिन ये हो नहीं रखा। वाई इज चाइना सो कंसर्न अबाउट दिस? देखिए चाइना का इन्वेस्टमेंट हो रखा है सीपेक प्रोजेक्ट में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $60 बिलियन से भी ज़्यादा इन्होंने खर्चा किया। और मेजर प्रोजेक्ट उनके क्या क्या थे? ग्वादर पोर्ट जो कि डीप सी प्रोजेक्ट में काम आता है, हाईवे रोड नेटवर्क, एनर्जी पावर प्रोजेक्ट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन। चाइना का स्ट्रेटेजिक गोल था कि सिक्योर डायरेक्ट एक्सेस टू द अरेबियन सी में उनका हो पाएगा, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द मलक्का स्टेट फॉर एनर्जी इंपोर्ट एंड ट्रेड। इफ इंस्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होंगे? डिले हो जाएंगे, चाइनीज वर्कर पे सिक्योरिटी खतरा मंडराने लगेगा। आप यहाँ पे देखो सबसे अच्छा आर्टिकल, इफ पाकिस्तान लूजेज बलूचिस्तान हु गेट्स ग्वादर पोर्ट। आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे कि चाइना करेंटली ऑपरेट ग्वादर पोर्ट थ्रू चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि वुड चाइनीज लीजेस रिमेन वैलिड? नॉट ऑटोमेटिकली, ये नहीं होता ऐसा कि कोई इंटरनेशनल लॉ इसको रिक्वायर नहीं करता। रिकॉग्नाइज सक्सेसर ऑनर करता है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को। इसमें एक और सवाल है कि बलूच गवर्नमेंट रीनेगोशिएट कर सकती है, तो हाँ उनके पास पावर आती है कि वो रीनेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर सकते हैं इसके बिहाफ में। तो सीपेक को क्या होगा? सीपेक वुड फेस इट्स बिगेस्ट चैलेंज सिंस इट वाज लॉन्च्ड। इसमें गेटवे था ग्वादर, लेकिन नो लॉन्गर कंट्रोल ग्वादर पाकिस्तान कर पाया। Who owns infrastructure built with Chinese loan? Ownership depend on financing agreement पे डिपेंड करता है। तो would Chinese worker have to live? देखिए ज़रूरत नहीं है, वो काम कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश इशू होगा वहाँ पे, और भी इश्यूज करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान के अगर अंडर में कंट्रोल आ जाता है पूरा का पूरा, तो पूरा खेल पलट सकता है और पाकिस्तान के हाथ से एक बहुत ही नायाब चीज़ वहाँ से चला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख पाओगे यहाँ पे हैज़, अब एक क्लेम आपका ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो है 85% ऑफ बलूचिस्तान का जो क्लेम है कि ये कैप्चर्ड हो चुका है, क्या ये सही है? 85% ऑफ बलूचिस्तान इज अंडर सेपरेटिस्ट कंट्रोल। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान इस्टेब्लिश्ड, अपना फ्लैग लगाए, करेंसी निकाला, गवर्नमेंट बनाए, लेकिन पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इवन नो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कंफर्मिंग दैट 85% ऑफ टेरिटरी इज अंडर सेपरेटिस्ट कंट्रोल। और इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि नो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कोई भी अभी तक देश इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो करंट ग्राउंड जो सिचुएशन है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड मिलिट्री ऑपरेशन अभी भी चल रही है। सेपरेटिस्ट ग्रुप कंटिन्यू टू कैरी आउट अटैक इन सम एरिया। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अभी भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन वहाँ पे कर रही है। इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? देखिए पॉसिबल स्ट्रैटेजीज एडवांटेज मिलेगा इसे। पाकिस्तान मिलिट्री कुड फेस इंक्रीज्ड इंटरनल प्रेशर। सीपेक को तो ऑलरेडी डाउन हो चुका है। जो पोटेंशियल रिस्क है वो हो सकता है क्या इंडिया के लिए कि इंक्रीज्ड रीजनल इनस्टेबिलिटी। देखिए कहीं पे भी अगर आपके देश में अगर शांति है और अगल बगल में इनस्टेबिलिटी आती है, तो वहाँ के जो आपको जो इनस्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको वो हर्ट करता है, और इससे पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्यूजी मूवमेंट हो सकता है, रिस्क ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आ सकता है, हाई सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं। इंडियाज़ ऑफिशियल पोजीशन क्या है? देखिए ये अभी भी पोजीशन ऐसा मेंटेन किया है कि पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। इट हैज़ नॉट पब्लिकली सपोर्टेड बलूच सेपरेटिस्ट मूवमेंट। सभी जानते हैं कि बलूच को सपोर्ट करता है इंडिया, लेकिन वो
पब्लिकली किसी को बोलता नहीं है। अब ये भी अभी अभी ऑफिशियल्स नहीं है, क्या है नहीं है ये आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो रियलिटी चेक है अभी तक क्या हो सकता है, देखिए यूनाइटेड नेशन ने कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है बलूचिस्तान को, कोई मेजर कंट्री ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। जो सिचुएशन है वो भी डायनेमिक और कंटिन्यू टू इवॉल्व है। तो एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि क्या बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री फ्यूचर में बन पाएगा, क्या जो लॉन्ग सेपरेटिस्ट कैंपेन है ये अपना मूवमेंट सही रख पाएगी, और क्या पाकिस्तान सच में टूट जाएगा आने वाला समय में। आप देख पाओगे कि पाकिस्तान का जो जम्मू एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वो भी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में है, और वहाँ पे भी लोग सेपरेट की बात कर रहे हैं। तो आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। देखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।